प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं चौधरी निसार अली साहब से, जो इस वक्त मुल्क में बहरान है और जिसकी वजह मलिक रियाज एक शख्स की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे यरगमाल बन चुके हैं। पूरी रियासत लगता है यरगमाल बन गई है। लोग मायूस हैं, बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा अगर पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े फ़ैसले या उन फैसलों पर असरअंदाज होने की सलाहियत सिर्फ एक शख्स में है और उस शख्स के पास उसूल कोई नहीं है, पैसा बहुत है। क्या हमारा मुआशरा इतना डिग्रेड हो गया कि पैसे के ज़ोर पर यहाँ जो चाहे करवाया जा सकता है? चौधरी साहब ये बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि आपके कुछ सोशल इसके साथ कॉन्टेक्ट्स थे, शादी गमी में मुलाकात होती थी, फिर आपने सोचा कि इस शख्स के करतूत ऐसे हैं कि इसको अपोज करना पड़ेगा। वो करतूत क्या थे? अब सर लंबी कहानी, जैसे मैंने गुजारिश की कि किताब लिखी जा सकती है। अगर मैं उस करतूतों पे निशानदेही शुरू कर दूं तो आपका सारा प्रोग्राम बल्कि कई घंटे लगेंगे, सो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बुनियादी तौर पर कुछ तो थोड़ा सा बताएं जिससे इंसान शौक लगता है, झटका लगता है भी ये क्या कर रहा है। बुनियादी तौर पर इसका कारोबार शुरू हुआ कब्ज़ों से। पहले ये स्मॉल टाइम कब्ज़ा ग्रुप था। ये बुनियादी तौर पर अपने सामने इसने चंद टफीज रखे हुए थे, आर्म टफीज, ठीक, जो असल कब्जा ग्रुप, जिसे आप उर्दू में कह रहे हैं बदमाश रखे हुए थे। बदमाश रखे हुए, ठीक है। वो 3-4 ग्रुप्स हैं। वो जाके लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते थे। और अब सर भाई मैं आपके बावजूद बैठा हूँ आपके सामने, ऐसे ऐसे लोगों की ज़मीन के जिनके 2-2, 4-4 कनाल हैं, 5-5, 10-10 कनाल, कोई बड़े बड़े ज़मींदार नहीं थे। बेवाओं की ज़मीनें, यतीमों की ज़मीनें, और ये सिलसिला बढ़ता गया। वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते थे। ज़ाहिर है कब्ज़ा जब हो जाता है तो फिर बड़ा ऑप्शन कम हो जाता है उन लोगों को फॉर देम टू मैनिपुलेट द प्राइस। फिर ये मैनिपुलेट करते हैं। शामलात पे कब्ज़े हुए, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए। मुझे नहीं याद, कम से कम मेरी 30 साल सियासी ज़िंदगी में, कि फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्ज़े हुए। इनसे फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्ज़े की, फिर उसे रेगुलराइज कराने की कोशिश की। ऑन रिकॉर्ड है कि मिनिस्टर्स, ये चौधरी परवेज़ इलाही के मिनिस्टर्स ने लिखा कि ये कब्ज़ा ग्रुप है, हम किसी सूरत में इसको रेगुलराइज ना करें। मगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रिकॉर्ड, वो मैं आपको सब रिकॉर्ड आपके सामने रख सकता हूँ। ठीक। तो जब ये आगे बढ़ा तो फिर जाहिर है क्रिमिनल केसेस हुई, कई जगह रद्द-ए-अमल आया, फायरिंग हुई, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बने, कत्ल के केसेस बने। और ये ज़्यादातर आपके हल्के में ये सब कुछ हो रहा है? ज़्यादातर मेरे हल्के में और इस्लामाबाद के हल्के में। ठीक। तो उसके बाद फिर आपने ये फैसला किया कि ये शख्स ठीक नहीं है? देखिए, मेरे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हल्का ये पहले हल्का मेरे हल्के में नहीं था। ठीक है। जनरल मुशर्रफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा जो असल हल्का था उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये हल्का बाय डिफ़ॉल्ट मेरे साथ। ठीक है। जैसे ये बताइए, एक शख्स जो बदमाश रखता है, कब्ज़ा ग्रुप है, उसके करतूत ठीक नहीं है, वो हर एक को रिश्वत दे के अपना काम करवाता है, यहाँ तक कि उसने फाइलों को तो पहिए लगाए थे, उसने एंकर पर्सनस को भी पहिए लगा दिए। उसके बाद वो शख्स जजों के ख़िलाफ़ साजिश करता है, वो शख्स मीडिया के लोगों को पैसे खिलाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में थी। फिर इसके बावजूद पंजाब हुकूमत उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है लोएस्ट बिड की वजह से, जिसमें वो 85 करोड़ रुपये अपना लगाता है और कहता है कि जी मेरे तो ताल्लुकात शहबाज शरीफ साहब से भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? सबसे पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि वो एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। वो मुस्लिम लीग नून को पैसा नहीं आया या हमारी किसी पार्टी के फ़र्द को पैसा नहीं आया। एक लो कॉस्ट हाउसिंग, लोगों को वो मिलना है। ओपन बिडिंग हुई, हमने नहीं इसे कहा बिड करो, इसने बिड किया। और इसने एक्चुअली, ये बैरिया ने बिड नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हुई है और जानबूझ के उन्होंने डाली है। रफ़ीक हबीब ने को ये बिड मिली, ये बैरिया को बिड नहीं मिली। रफ़ीक हबीब को ये बिड मिली और लोएस्ट बिड थी। रफ़ीक हबीब इनके पार्टनर नहीं, वो पार्टनर हैं मगर हर सूरत एक मुख्तलिफ कंपनी है। मगर एक दफ़ा लेके तो फिर जिस तरह इनका तसर होता है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून के नज़दीक आना चाहते, इन्होंने तसर दिया कि ये बैरिया को मिला है। और फिर ये बातें अब इसकी तहकीक होना बाकी है कि वाकई इन्होंने जेब से पैसा लगाया है। मगर मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, जिस तरह चीफ जस्टिस के साथ हुआ, अगर वो पैसा लगाने, देखो ना, वो तो उनके बेटे को वो कहता है मैंने पैसा दिया, यहाँ हमारे किसी पार्टी लीडर को तो पैसा नहीं दिया। मगर अगर ये इस्टेब्लिश भी हो जाए कि इसने 85 करोड़ लगाया है, तो ये भी देखें क्या उसके बदले हमने इसको फ़ायदा दिया है। हमने तो बकौल इसके उसका नातका बंद किया है। और अब सर भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास कोई हुकूमती ताकत तो नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून हूँ, मैं पंजाब हुकूमत हूँ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ हूँ। सो जो नातका बंद हुआ है इन 4 सालों में, इसका
वो जाहिर है कि पंजाब हुकूमत और मियाँ शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, मियाँ शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से अगर हुआ तो आप नहीं समझते कि नहीं होना चाहिए था इस तरह के शख्स के साथ किसी भी किस्म की डीलिंग, चाहे वो हुकूमत ने की है, पार्टी ने नहीं की? मैं आपसे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ और मैंने इस पर बड़ा रद्द अमल ज़ाहिर किया था, मगर जब एक दफ़ा अवार्ड हो गया तो ये भी एक ऑप्शन था कि लोग कहते जी कि आपने बड़ी ज़्यादती की है, ये पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है और वो एक लोएस्ट बिड दे रहा है, तो आप शायद किसी और को देना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, लीडरशिप की आपने बात की, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा इस वक्त लग रहे हैं, मैं इसी तरह के इल्ज़ामात हैं कि आपकी लीडरशिप ने, आप कह रहे हैं कोई फ़ायदे नहीं लिए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जहाज़ों में जहाज़ इस्तेमाल होता रहा मलक रियाज का, उसकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रहीं, आपकी लीडरशिप करती रही इस्तेमाल, ये बात दुरुस्त है? मुझे जहाज़ का तो कतई तौर पे इल्म नहीं, मैंने इससे ये पहली दफ़ा सुना है। जहाँ तक शायद गाड़ियों के बारे में बातें ज़रूर हुई हैं, मगर मुझे जहाँ तक इल्म है वो वापस कर दी गई। अच्छा जोसेफ, ये बताइएगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, आपने कहा ये साजिश है, आपका यकीन है इस पर, तो कौन कर रहा है ये साजिश और उसके मकासद क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो ये तय कर लेना चाहिए अफसार साहब कि इस सारे मसले में मलिक रियाज को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये केस जिस तरफ भी जाए, तो वो अपने आप को क्यों कुर्बान करेगा एक बिजनेसमैन? क्योंकि उसका सांस आसिफ जरदारी में अटका हुआ है, वो सांस नहीं ले सकता नहीं, आसिफ अली जरदारी की मर्जी के ये बगैर। मफाद का कोई ताल्लुक है हाँ, या कोई मोहब्बत का रिश्ता है? टोटली मफाद का। उसी बुनियाद पे जिस तरह ये नैब ने इसको मफरूर करार दिया, इस खिलाफ केसेज चंद पहले लोग, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जी जी, जनरल मुशर्रफ के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो चंद पहले लोग जिनके खिलाफ केसेज हुए, उनमें ये था। चंद महीनों के बाद केस गए पहाड़ में और ये जनरल मुशर्रफ का पसंदीदा आदमी बना, वही आदमी जिसके पीछे भी आपने जनरल खालिद अजीज़ का, वो जो साबका नैब चेयरमैन है, उनका बयान पढ़ा होगा कि मुझ पे मुशर्रफ ने दबाव डाला कि केस इसके वापस करो, मैंने नहीं किया तो मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। चौधरी साहबान रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, ये चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ने जो कुछ इनके लिए किया, अरबों रुपए का फ़ायदा, गैर कानूनी और गैर, उनके अपने वजीर लिख रहे हैं कि गलत है, उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। इसी किस्म का मफाद इनका आसिफ अली जरदारी से। ठीक है। अच्छा जोसेफ, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के क्या मकासद हो सकते हैं अगर वही इसके पीछे हैं तो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इस वक्त वो अदलिया के इंसाफ के निशाने पे हैं। उनके जो केसेस अरसदराज से, खा वो NRO के हवाले से, उसके बाद उसके फ़ैसले कुछ हो चुके हैं, कुछ फ़ैसले आने वाले हैं। गिलानी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं, उनके वज़रा खा रहमान मलिक हों, खा मखदूम अमीन फ़हीम हों, खा दूसरे हों, उनके जो केसेस हैं वो सामने हैं। तो हुकूमत लड़खड़ा रही है, तो मेमो केस आपके सामने है। तो इस हवाले से वो एक डाइवर्जन चाहते थे कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। हमारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, बहुत बुरा कल्चर है कि हम एक चीज़ को आसमान पे ले जाते हैं, मगर फिर कोई और चीज़ सामने आए तो वो सब कुछ भूल भुलाकर उसके पीछे लग जाते हैं। तो उन्होंने वो पुराना जो एक हरबा है इस्तेमाल किया और उन्होंने उसमें मोहरा रियाज मलिक को किया। और आज ये साबित हो गया कि सब कोई रियाज मलिक के केस को देख रहे हैं, वो सारे अहम तरीन केस पस से पर्दा चले गए। आपने कहा अटेंशन डाइवर्ट करने का एक मकसद था, और वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद।